भगवान ने वचन दिया, फिर खुद ही तोड़ दिया। क्या भगवान भी गलत हो सकते हैं? महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। चारों तरफ चीत्कार, विलाप और लाशों के ढेर। धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे जा चुके थे। गांधारी का कोख सूनी हो चुकी थी और अब उनका आशीर्वाद शाप बनकर आ रहा था। गांधारी ने कहा, कृष्ण, तुम जानते थे, तुम रोक सकते थे ये सब, पर तुमने रोका नहीं। मैं तुम्हें शाप देती हूं। जिस तरह मेरे परिवार का नाश हुआ, ठीक उसी तरह तुम्हारा भी कुल नाश होगा। 36 वर्ष बाद तुम खुद अपने बंधु बांधवों को आपस में लड़ते हुए देखोगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था और स्वीकार भी। उन्होंने कहा, माता, मैं ये शाप स्वीकार करता हूं। रुको, यहीं पर एक सवाल उठता है। कृष्ण ने शाप स्वीकार क्यों किया? वो तो भगवान थे, वो तो इस शाप को मिटा सकते थे पलक झपकते ही। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि कृष्ण नियमों में नहीं, धर्म में विश्वास करते थे। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां कृष्ण ने खुद का दिया वचन तोड़ा। अब आप सोच रहे होंगे, कौन सा वचन? चलिए पीछे चलते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थीं और बीच में कृष्ण खड़े थे, शांत, गंभीर। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये तीनों ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही पांडवों का खात्मा कर सकते थे, और वो तीनों कौरवों की तरफ थे। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारा सारथी हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैंने प्रण लिया है कि इस युद्ध में मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। ये वचन था, पक्का वचन। कृष्ण ने कहा था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल सारथी बनूंगा। और उन्होंने ये वचन निभाया भी। पूरे 17 दिन वो रथ चलाते रहे, अर्जुन को बचाते रहे, पर हाथ में कोई हथियार नहीं लिया। लेकिन फिर आया 18वां दिन, वो दिन जब कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ा। भीष्म पितामह गिर चुके थे, द्रोणाचार्य मारे जा चुके थे। अब बचा था एक योद्धा, कर्ण। कर्ण और अर्जुन के बीच आमने सामने का युद्ध। देखते ही देखते युद्ध भयंकर रूप ले चुका था। दोनों बराबरी पर थे। फिर अचानक कर्ण का रथ धंसने लगा, धरती में, कीचड़ की तरह। यह कोई साधारण कीचड़ नहीं था, ये था भूदेवी का शाप। कर्ण ने एक बार एक गाय को मारा था और भूदेवी ने उसे शाप दिया था कि जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मैं तेरा रथ धंसा दूंगी। और वो वक्त आ गया था। कर्ण का पहिया धंस गया। वो कूदा, पहिया निकालने की कोशिश करने लगा। उसने अर्जुन से कहा, रुको अर्जुन, ये युद्ध नहीं, सिर्फ हत्या है। जब मैं धर्म के मार्ग पर हूं तब मुझे मारना उचित नहीं, रुको। अर्जुन रुक गया। युद्ध के नियम कहते थे, निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। रथ का पहिया फंस जाए तो रुक जाना चाहिए। अर्जुन ने धनुष नीचे कर दिया। तब कृष्ण ने कहा, एक वाक्य, बस एक वाक्य, मारो अर्जुन, अभी मारो। अर्जुन चौंक गया, बोला, केशव, ये अधर्म है, ये नियमों के खिलाफ है। आप ही ने तो मुझे धर्म सिखाया है। और तब कृष्ण ने वो किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वो रथ से नीचे कूदे। हाँ, कृष्ण सारथी की सीट छोड़कर गुस्से में कर्ण के सामने आ खड़े हुए। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, नियम? तू मुझे नियम सिखाएगा? ये वही कर्ण है जिसने शकुनी के साथ मिलकर तेरी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की साजिश रची थी। ये वही कर्ण है जिसने कहा था द्रौपदी एक वेश्या है जिसके 5 पति हैं। ये वही कर्ण है जिसने जीवित रहते हुए अभिमन्यु को मारा था। 7 महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक को मारा था और ये कर्ण उसमें शामिल था। अब ये धर्म की बात कर रहा है, अब ये नियमों की दुहाई दे रहा है। कृष्ण ने कहा, जब अधर्म सीमा पार कर जाता है तब नियम सिर्फ बाधा बन जाते हैं। अगर आज तूने इसे छोड़ दिया तो कल ये फिर खड़ा होगा और फिर अन्याय करेगा। आज तू सिर्फ एक योद्धा को नहीं मार रहा, आज तू उस सोच को मार रहा है जो औरतों को संपत्ति समझती है। ये था धर्म, नियमों में बंधा हुआ धर्म नहीं, बल्कि नियमों से ऊपर उठकर सोचने वाला धर्म। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। कृष्ण ने वचन तोड़ा, ये हमने जान लिया, पर क्या आप जानते हैं कि कृष्ण ने एक और वचन दिया था? एक वचन जो उन्होंने खुद को दिया था, और वो वचन उन्होंने खुद पर भी तोड़ा। वो वचन था, मैं अपनी माया का इस्तेमाल नहीं करूंगा। कृष्ण ने खुद से वादा किया था कि वो इस युद्ध में किसी भी तरह की दैवीय शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे।
वो सिर्फ एक मनुष्य की तरह लड़ेंगे, एक सारथी की तरह रहेंगे। पर 18वें दिन उन्होंने वो भी तोड़ा। कैसे? जरा गौर से देखिए। जब कर्ण का रथ धंसा तो वो चिल्ला रहा था, अर्जुन रुक जा, धर्म के नाम पर रुक जा। और तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म? ये आदमी धर्म की बात कर रहा है। जरा याद कर, जब द्रौपदी ने मदद मांगी थी तब ये कहा था, तब इसका धर्म कहाँ सो गया था? और फिर कृष्ण ने वो किया जो उन्होंने कभी नहीं किया था। उन्होंने समय को थोड़ा सा मोड़ दिया। एक पल के लिए सूरज ढल गया। हाँ, कृष्ण ने माया से सूरज को ढक दिया। अर्जुन को लगा कि शाम हो गई है, अब युद्ध रुक जाएगा। पर अगले ही पल सूरज फिर निकल आया और उस भ्रम में कर्ण मारा गया। कृष्ण ने माया का इस्तेमाल किया अपने वचन के खिलाफ। 2 वचन, दोनों टूटे। एक युद्ध न करने का, दूसरा माया न दिखाने का। तो फिर सवाल वही, क्या भगवान गलत हो सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए कुरुक्षेत्र से थोड़ा और पीछे जाना होगा। उस जगह पर जहां कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, वहां कृष्ण ने एक बात कही थी, बहुत गहरी बात। उन्होंने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। गौर से सुनिए, कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मैं नियम बचाने आता हूं। उन्होंने कहा, मैं धर्म बचाने आता हूं। नियम और धर्म में फर्क है। नियम समय के साथ बदलते हैं, धर्म शाश्वत है। कृष्ण ने नियम तोड़े पर धर्म बचाया। अगर कृष्ण ने उस दिन कर्ण को बख्श दिया होता तो नियम तो बच जाता, पर धर्म मर जाता। क्योंकि जो आदमी कल तक अधर्म पर खड़ा था, अगर वो आज नियम की ओट लेकर बच जाता तो कल फिर वही अधर्म खड़ा हो जाता। कृष्ण ने नियम की बलि दी धर्म की रक्षा के लिए। और यहीं छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। कृष्ण को पता था कि इतिहास उन्हें जज करेगा। लोग कहेंगे कृष्ण ने छल किया, कृष्ण ने धोखा दिया, कृष्ण ने कर्ण को मरवाया। पर कृष्ण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें फर्क पड़ता था तो सिर्फ धर्म से, सिर्फ सत्य से, सिर्फ उन आने वाली पीढ़ियों से जो इस युद्ध से सीख लेंगी। कृष्ण जानते थे कि अगर आज कर्ण बच गया तो कल कोई और कहेगा, देखो दुराचारी भी नियमों की आड़ लेकर बच सकते हैं। और ये सोच समाज में जहर घोल देगी। इसलिए कृष्ण ने अपनी छवि दांव पर लगा दी, अपने वचन तोड़ दिए, अपने ऊपर कलंक ले लिया, बस धर्म को बचाने के लिए। अब एक आखिरी सवाल, क्या कृष्ण को पछतावा हुआ? क्या उन्होंने कभी सोचा कि काश ऐसा न किया होता? इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा युद्ध के बाद, जब सब खत्म हो गया, जब हस्तिनापुर में सिर्फ औरतें बची थीं, जब गांधारी का विलाप गूंज रहा था। उस रात कृष्ण अकेले बैठे थे और उनके पास आए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, क्या ये सब जरूरी था? क्या ये खून खराबा टाला नहीं जा सकता था? कृष्ण ने आंखें बंद कर लीं, फिर बोले, धर्मराज, एक डॉक्टर को कैंसर का ऑपरेशन करना पड़ता है। वो जानता है कि चीरा लगेगा, खून बहेगा, दर्द होगा, पर अगर वो चीरा नहीं लगाता तो कैंसर पूरे शरीर को खत्म कर देगा। मैंने वो चीरा लगाया, दर्द हुआ, मुझे भी हुआ, पर यह जरूरी था। युधिष्ठिर चले गए और कृष्ण अकेले रह गए। उस रात क्या कृष्ण रोए? पुराण कहते हैं उस रात कृष्ण ने आंसू बहाए। उन आंसुओं में दर्द था, करुणा थी, पर पछतावा नहीं था, क्योंकि कृष्ण जानते थे कभी कभी धर्म के लिए खुद को तोड़ना पड़ता है। तो क्या कृष्ण ने वचन तोड़ा? हाँ, उन्होंने तोड़ा, पर क्या वो गलत थे? नहीं, वो सही थे। उससे भी बढ़कर वो धर्म पर खड़े थे। कृष्ण ने सिखाया कि नियम अंधे नहीं होने चाहिए, नियमों की आंखें होनी चाहिए, और वो आंखें हैं विवेक, समय को पहचानने की समझ, स्थिति को भांपने की कुशलता। गीता में कृष्ण ने कहा, संशय आत्मा विनश्यति, यानी संशय में पड़ा हुआ इंसान नष्ट हो जाता है। उस दिन कृष्ण ने संशय नहीं किया, उन्होंने फैसला किया, कठोर फैसला, पर सही फैसला। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं जब नियम हमें रोकते हैं पर अंतर्मन कहता है कि आगे बढ़ो, जब कानून तो सही लगता है पर इंसाफ नहीं होता, जब दुनिया कहेगी कि तुम गलत हो पर तुम्हें पता होगा कि तुम सही हो। उस वक्त हमें कृष्ण को याद करना चाहिए, कृष्ण को जिन्होंने नियम तोड़े पर धर्म नहीं छोड़ा, कृष्ण को जिन्होंने अपनी छवि मिट्टी में मिला दी पर सत्य को जिंदा रखा,
कृष्ण को, जिन्होंने कहा, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है, चाहे दुनिया उसे जज ही क्यों न करे। तो अगली बार जब आपके सामने भी कोई ऐसा मौका आए जहां नियम एक तरफ है और धर्म दूसरी तरफ, तो याद रखिएगा, कृष्ण ने वचन तोड़ा था, पर वो झूठे नहीं बने, क्योंकि कभी कभी चुप रहना भी झूठ होता है और कभी कभी नियम तोड़ना ही सच्चाई होती है। अगर आप भी सनातन धर्म के ऐसे गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, अगर आप भी समझना चाहते हैं कि हमारे पुराणों में हर कहानी के पीछे एक जीवन का सूत्र छिपा है, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ है जो आपको हैरान कर देगा।